दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, यह पेपर 21/7/2024 को पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड दी। फर्स्ट है दी शेडो ऑफ मून फॉल्स ऑन डॉट डॉट अर्थ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। द शैडो ऑफ मून फॉल्स ऑन द अर्थ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेकंड है, कहता कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अबाउट नॉट ओनली फॉर डॉट डॉट डिग्री बट आल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए, द करेक्ट आर्टिकल्स फॉर द ब्लैंक स्पेस आर ए एंड दी बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आप दी, ठीक है, ए एंड दी बोथ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा नोट ओनली फॉर दी डिग्री या नोट ओनली फॉर अ डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मई 2024 इज वेडनेसडे। व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 9 मई। तो देखिए, 1 मई को यदि क्या है, वेडनेसडे है। ठीक है, फर्स्ट को यदि वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे है, तो कहता 9 मई को क्या होने वाला। तो यदि इसमें आप 7 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, फिर इसमें एक ऐड कर दीजिए तो 9 मई को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे राइट होने वाला है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो दे दिया गया है, कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अमिताभ बच्चन, पॉपुलरली known as Big B, was born in Allahabad, Uttar Pradesh on 11 October 1942. He is an iconic actor whose career in Indian cinema has spanned four decades. His father, H.R. Bachchan, was a well-known Hindi poet. Bachchan is actually his father's pen name, but has now become the family surname. Amitabh attended boys high school in Allahabad, followed by Sherwood College in Nainital, and earned a degree in science from Delhi University. फिर है कि his first film was सात हिंदुस्तानी। ठीक है, 1969 he became well known as movie star in 1973 after the success of Amitabh and Janjeer। ठीक है, अभिमान एंड जंजीर विच वॉज फॉलोड बाय हिज बॉक्स ऑफिस। ठीक है, बॉक्स ऑफिस सक्सेसेस सच एज शोले अमर अकबर। ठीक है, एंथोनी, फिर त्रिशूल, डॉन एंड दीवार। ही ऑफ्टन प्लेड द रोल ऑफ एन एंग्री यंग मैन फाइटिंग a corrupt establishment, a theme that had tremendous appeal in India at the time। देखिए, क्वेश्चन है, कहता विच सिटी इज द बर्थ पैलेस ऑफ अमिताभ इन इंडिया। तो 4 का हो जाएगा आपको ई ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या होगा, इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट 5 है कि हाउ लॉन्ग हैज अमिताभ बच्चन डोमिनेटेड इंडियन सिनेमा। 5 का बी ऑप्शन, 4 डिकेड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड अमिताभ अर्न हिज डिग्री इन साइंस। 6 का हो जाएगा ई ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। तो देखिए, अमिताभ बच्चन अर्न his degree in science from Delhi University। Next
7 नंबर है कि व्हेन डिड अमिताभ गोट रिकॉग्निशन एज अ मूवी स्टार इन इंडिया। तो 7 का हो जाएगा ए ऑप्शन 1973 में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि विच फिल्म ऑफ द फ्लोइंग इज अमिताभ फर्स्ट फिल्म। तो देखिए 8 का हो जाएगा ए ऑप्शन यानी सात हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमिताभ फर्स्ट फिल्म वॉच सात हिंदुस्तानी। नेक्स्ट यहाँ से हिंदी है, कहता स्थिर का विलोम शब्द। 9 का हो जाएगा टी ऑप्शन। तो देखिए स्थिर जो है यहाँ विशेषण विलोम होगा अस्थिर, चंचल, गतिशील, गतिमान आदि। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निर्विकार, निर्विकार का विलोम शब्द होता है विकार। 10 है कि मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, मैं विशेषण, तो यहाँ पे 1 लीटर। ठीक है, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, यहाँ पे विशेषण क्या होगा 1 लीटर हो जाएगा। तो देखिए मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, इस वाक्य में एक संख्यावाचक विशेषण है तथा 1 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। इस प्रकार विशेषण 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक संख्यावाचक और 1 लीटर परिमाणवाचक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 है कृष्णार्पण शब्द में कौन सा समास है। 11 का ई ऑप्शन। तो देखिए कृष्णार्पण शब्द में समस्त पद है यहाँ पे। ठीक है, कृष्णार्पण जो है समस्त पद, समास विग्रह होगा कृष्ण के लिए अर्पण यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद जो है प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कम बोलने वाला, सी ऑप्शन मितभाषी। कम बोलने वाला मितभाषी, मीठा बोलने वाला तो मिष्टभाषी। ठीक है, अधिक बोलने वाला वाचाल। फिर है कि उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा। 13 का ए आंखें फेर लेना। ठीक है, उदासीन हो जाने के लिए मुहावरा है आंखें फेर लेना। आँखों में जो है गड़ना यानी किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा होना। आंखें चुराना, किसी के सामने, ठीक है, किसी के सामने पढ़ने से बचना। फिर है कि निरपराध में उपसर्ग है, बी ऑप्शन निरपराध में उपसर्ग जो है निर है यानी निर प्लस अपराध। ठीक है, अर्थात में इसमें जो है निर उपसर्ग है। नेक्स्ट फिर कहा था कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। राम प्रसाद जो है आर्य समाज के जो संपर्क में आए, इनके जीवन में क्रांति आ गई। ठीक है, इनमें बुराइयों का सामना करने का साहस जगा। ठीक है, उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन जोर पर था। राम प्रसाद को पता चला कि क्रांतिकारी युवक देश में सजग तथा देश की स्वतंत्रता के लिए जो है मर मिटने को तैयार है। बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। इन्होंने जो है एक पुस्तक भी लिखी है, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। ठीक है, इनकी स्वदेश रंग नामक पुस्तक, ठीक है, बहुत जो है प्रसिद्ध है। आंदोलन में धन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी। धन जुटाने के लिए इन्होंने किसी दीनहीन को नहीं सताया बल्कि अंग्रेज़ों का सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर धन लूटकर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया। इसके लिए इन पर मुकदमा चलाया गया। इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। पंडित बिस्मिल ने 26 से 27 वर्ष की आयु में जो है वह कार्य कर दिखाया जो लंबी आयु जीने वाले भी नहीं कर पाते। कहते ये एक कवि भी थे। इनकी ये पंक्तियाँ समय पर हमें प्रेरणा देती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहता कि राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया। 15 का होगा ए ऑप्शन, जब वे आर्य समाज के संपर्क में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की। 16 का होगा सी ऑप्शन, सरकारी खजाना लूटकर। फिर है कि बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए। 17 का ए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। नेक्स्ट 18 में है सजग में मूल शब्द क्या है। सजग में मूल शब्द है जग। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता शब्द का विलोम। 19 का होगा ई ऑप्शन, स्वतंत्रता का विलोम पराधीनता
ठीक है, अथवा परतंत्रता है। 20 है लंबी आयु जीने वाले, लंबी जो है आयु जीने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी दीर्घ आयु। ठीक है, लंबी आयु जीने वाला दीर्घ आयु। ठीक है, कम आयु जीने वाला अल्प आयु। ठीक है, अल्पायु। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कहता है कि मनुष्य का जीवन संसार के छोटे बड़े प्राणियों और जो पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है, वह इसलिए कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान और कल्पनाशील प्राणी है। अपने विचारों के बल पर ही वे जो चाहे कर सकता है। ठीक है, और बहुत ऊंचा उठ सकता है। परंतु विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाले होने चाहिए। ठीक है, इन्हीं बातों को आधार बनाकर सदा जीवन उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की सीढ़ी माना गया है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं, बल्कि जो है उसके प्रत्येक जो है हाव भाव, विचार तथा जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए। ठीक है, यही वास्तविक सादगी है जो विचारों को भी उच्च बनाकर सब प्रकार की उत्पत्ति और विकास का जो है कारण बनती हैं। संसार का इतिहास इस बात का गवाह है कि आरंभ से ही सादगी, ठीक है, पसंद व्यक्ति ही जनता को उच्च विचार देकर जो उन्नति और विकास की राह प्रशस्त करने आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण, विनोबा भावे आदि इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 21 है कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। 21 का बी ऑप्शन, यानी क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है। ठीक है, तो मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह अन्य प्राणियों की तुलना में बुद्धिमान और कल्पनाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो कहता है कि उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए, तो ई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है, तो उन्नति के लिए विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाले होने चाहिए। फिर वास्तविक सादगी क्या है, सी ऑप्शन, वैचारिक और व्यवहारिक। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर। फिर कहता है उन्नति शब्द का जो उचित विलोम शब्द, तो इस 24 का क्या होगा, तो 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन, अवनति। उन्नति का उचित विलोम अवनति। पदोन्नति का विलोम होगा पदावती। ठीक है, पदावंती। ठीक है, प्रोन्नति का विलोम होगा अवनति। फिर है कि महान है जो आत्मा का समास क्या है, सी ऑप्शन, यानी कर्मधारी समास। महान है जो आत्मा यानी महात्मा। ठीक है, इसमें कर्मधारी समास होगा, इसमें विशेषण विशेष्य। महान है जो आत्मा, ठीक है, महात्मा। ठीक है, महात्मा, महान आत्मा, तो यह होगा कर्मधारी समास। तो इस समास में उत्तर पद प्रधान है और उपमान और उपमेय होता है प्रधान और पूर्व पद में वही पर कर्मधारी समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता प्रत्येक शब्द का सही वर्ण विच्छेद, तो प्रत्येक का हो जाएगा आपको प जोड़ र जोड़ अ जोड़ त जोड़ य जोड़ ए जोड़ क जोड़ अ, प्रत्येक। ठीक है, प र पर। ठीक है, प प्लस र प्रत्येक, पर प र प प्लस र प्लस अ। ठीक है, फिर त प्लस य त ए प्लस क प्लस अ, प्रत्येक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प प्लस र प्लस अ, उसके बाद त प्लस य, फिर ए प्लस क और अ। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 27 है। कहता है कि निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण, तो ए ऑप्शन, महोजस्वी। ठीक है, तो महोजस्वी यानी महाजोर ओजस्वी, महोजस्वी, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। गिरी प्लस ईस, ग्रीस, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है जिसको बनाने का नियम है हर्ष ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घी। ठीक है, प्रित प्लस आदेश यानी पित्रादेश, यह यन संधि का उदाहरण है। इस प्रकार वृद्धि संधि का उदाहरण महोजस्वी है। 28 नंबर देखिए। फिर कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, तो बी ऑप्शन, अद्वितीय। शुद्ध वर्तनी है अद्वितीय। 29 है कि सजातीय जातिवाचक संज्ञा है, डी ऑप्शन, तो जातिवाचक संज्ञा यानी जुलाहा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मंत्री जातिवाचक संज्ञा है, बहन जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची 30 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश, सारंग, शशि, निशाकर, हिमांशु। ठीक है, आदित्य का पर्यायवाची है रवि, दिनकर, सूर्य। सारंग का अन्य पर्यायवाची है हिरण। ठीक है, सारंग का अन्य पर्यायवाची हिरण भी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर